नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई लेकिन सबसे बड़ी सियासी जंग, पंचायत और नगर निकाय चुनाव का इंतजार अब और लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। यह यूं कहिए कि चुनाव को लेकर तारीख पर तारीख और तारीख के ऊपर सस्पेंस बरकरार है। क्या वाकई में सियासत का यह मुद्दा हो चला है या फिर वाकई में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का सही तरीके से ना होना, उसमें खामियां होना, एक बार फिर से रिपोर्ट को तैयार करने के लिए वक्त होना और उसके लिए आयोग का कार्यकाल बढ़ाना, क्योंकि अब सरकार ने 30 सितंबर 2026 तक आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। संकेत साफ है कि चुनाव अब सितंबर के बाद ही होंगे। ऐसे में विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए, कहा कि जनता में आक्रोश है, इसीलिए चुनाव टाल रहे हैं और ओबीसी रिपोर्ट को ढाल बना रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर पलटवार किया और बोला कि विपक्ष ओबीसी के हक पर डाका डालना चाहता है। यह पूरी प्रक्रिया संवैधानिक है और आरक्षण तय किए बिना चुनाव कराना अन्याय होगा। वन स्टेट वन इलेक्शन की सोच के तहत पूरी प्रक्रिया को विधिक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और उसमें दरअसल सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्देश है जिसमें ट्रिपल टेस्ट है, उसके बिना यह मुमकिन नहीं। तो क्या वाकई में सरकार के सामने यह भी प्रेशर है कि अगर रिपोर्ट में खामियां हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी और उसके बाद फिर आपको फिर से रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। इसलिए एक बार बेहतर तरीके से रिपोर्ट तैयार कराकर उसके आधार पर चुनाव करा लिए जाएं। तो क्या इसको सियासत से इतर सामाजिक ताने बाने से जोड़ते हुए ओबीसी के सही आंकड़े पर फोकस करते हुए चुनाव को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा गया है? आज बात इसी मुद्दे पर। ओबीसी आयोग का काम पूरा होते ही और चुनाव की घोषणा भी होगी और चुनाव भी होंगे। ऐसे समय में ये नहीं चाहते कि चुनाव हो और इसलिए बार बार समय बढ़ा रहे हैं। जो रिपोर्ट तैयार की गई उसके बारे में कुछ खबरें सामने आई। उसमें कहा गया कि 400 के आसपास गांव तो ऐसे हैं जहां कोई ओबीसी से जुड़ा है ही नहीं। इसको लेकर संशय बरकरार। इसके बाद जनाधार के साथ जब उसको जोड़कर देखा गया तो भी त्रुटियां पाई गई। अब त्रुटियों के साथ आरक्षण लागू नहीं हो सकता। उन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या वाकई में इतना वक्त दिया गया है? यहां सवाल यह भी है कि मई 2025 में आयोग का गठन किया गया था। क्या लगभग एक साल रिपोर्ट को तैयार करने में कम पड़ता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मनीष पारिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, रिटायर्ड आईएएस राजेंद्र नायक जी और हमारे साथ सरपंच संघ राजस्थान के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नेमीचंद मीणा जी हैं। नेमीचंद जी, शुरुआत आपके साथ। जरा बताइए, क्या वाकई में एक साल कम होता है एक सही रिपोर्ट तैयार करने में और उस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण को लागू करने में, या राजस्थान के अंदर कुछ और समस्या इस वक्त है कि यह सही आंकड़ा सामने नहीं आ रहा और इसलिए आयोग को एक्सटेंशन दिया गया है? शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सरकार को इस संदर्भ में सही आंकड़े उपलब्ध कराए जाने थे ओबीसी आयोग को, जो समय पर सटीक आंकड़े ओबीसी आयोग पर अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए। इस कारण से आरक्षण निर्धारित करने में उनको ये दुविधा हो रही है। तो उसके लिए सरकार ये सुनिश्चित करे कि सही समय पर सही आंकड़े ओबीसी आयोग को उपलब्ध कराए। और किन किन चरणों में और कैसे कैसे सरकार आंकड़े जुटाती है? मतलब कोई तो पैरामीटर होंगे ना। गांव-गांव जाकर सर्वे होता है, गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से सर्वे होता है, जनाधार के आधार पर सर्वे हो रहा है, हो कैसे रहा है? नहीं, अब से पहले तो जो आंकड़े जुटाए थे वो मुझे नहीं लगता कि कोई सटीक आंकड़े थे, तभी जाकर के तो ये सब एक्सटेंशन मिला है। और उसके पैरामीटर तो ये हैं कि भी जैसे जनसंख्या अगर जनगणना हो रही है तो उसके आधार पर सटीक आंकड़े तो उसके आधार पर ही आ पाएंगे, नहीं तो नया तरीका कोई सरकार सुझाए। पर तो एक साल से कोई तो मैकेनिज्म होगा ना सर, भाई जनगणना तो हो नहीं रही है अभी तक। जो भी इनका कोई पैरामीटर रहा हो या कोई भी फॉर्मूला रहा हो, लागू होगा नहीं। इनका कोई भी फॉर्मूला रहा हो, लेकिन वो सटीक नहीं था, इसीलिए प्रॉपर आंकड़े नहीं आ पाए। मनीष पारिक जी, किस फॉर्मूले के आधार पर ये किया गया जिसमें त्रुटियां आ गई? मैंने आपको कहा कि वो तो ओबीसी आयोग ने कहा है कि पूरा काम करने में टाइम लग रहा है, दिस दैट्स ऑल। दूसरी बात यह है कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने के कृष्णमूर्ति के केस में ये नजीर दे दी कि आप इसको पहले वो कराइए, उसके तहत काम किया। आपने मेरा काम आसान किया है विजेंद्र। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस एनलाइटन एस्पेक्ट पर काम करने को कहा, सरकार अगर उसमें फिर जाएगी तो फिर उसके बाद दोबारा आना पड़ेगा, तो वो लिंकर ऑन तो तब होगा
अगर ये कहते हैं कि सरकार चुनाव में लेट करा रही है, तो अगर यहां तुरंत दे देंगे ना तो ज्यादा लेट होंगे। मैं अभी मैं इस पर आऊंगा, लेकिन अभी तो मुझे ये बताइए कि मई 2025 से लेकर अब तक वो कौन से पैरामीटर्स रहे जिस पर ये आंकड़े जुटाए गए हैं? अभी जैसे सरकार ने कैसे आंकड़े प्रोवाइड किए? आपने ट्रिपल टी के एस्पेक्ट में बात की, जिन जिन जिलों में जाके जनसुनवाई करी, जहां पे जो डिस्क्रिमिनिटीज मिली, उनको तो फाइंड आउट किया है। इसका मतलब ये ओबीसी आयोग काम कर रहा है। एक दूसरी बात, इनको अपना कंपाइलेशन पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए जो समय चाहिए वो ही डिमांड कर रहे हैं। इसमें कोई सरकार का कोई काम नहीं है। सरकार ने जो कुछ उपलब्ध कराना था, चुनाव आयोग ने जो कुछ उपलब्ध कराना था, वो उनसे मिलेगा। भाई और चुनाव कराने का काम 1.5 साल जी कंपाइल करने के लिए 1.5 साल चाहिए। अब मैंने आपको मई 2025 से आयोग चल रहा है, सितंबर 2026 तक का टाइम दे दिया गया है। और वाकई में अगर 1.5 साल चल रहा था तो 1.5 साल पहले डिसीजन लेते। आप सोचने आपने की बात देखा है क्या विधानसभा का चुनाव एक्सटेंड हो जाए, लोकसभा का चुनाव एक्सटेंड हो जाए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव एक्सटेंड हो सकते हैं, पंचायत हो जाएंगे, निकाय हो जाएंगे। क्या इनको सीरियस नहीं लेते? नहीं, मैं आपको कह रहा हूं सीरियस काम ही अभी हो रहा है। ये पहले नहीं हुए, इसीलिए अब करने पड़ रहे हैं। एक बात, आपकी जो मतदाता सूची है उसको ठीक करना ही पड़ेगा, पुनर्निरीक्षण करना ही पड़ेगा, SIR करना ही पड़ेगा। वो सारे काम इकट्ठे होके आ गए हैं और वो सब बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में हो रहे हैं। ये खुशी की बात है। What the Congress was doing that time, ये पूछने की बात है। और उन्होंने अगर सही नहीं किया है तो अब करना पड़ रहा है। दूसरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आयोग अपना काम कर रहा है, रिटायर्ड जज साहब उसके अध्यक्ष हैं, तो वो तो कानून से काम करेंगे। अब उसमें कोई टाइम लग रहा है, इसके कारण जल्दी कर दो, खराब कर दो, कोई बात नहीं, कैसे भी कर दो, ये कोई बात नहीं हुई। ये इनके हल्ले मचाने के कारण जल्दी कर दे, नदी में डूब जाए, छत से कूद जाए, व्हाट इज दिस? सोचने की बात यह है। सर, लेकिन कुछ काम तो टाइम बाउंडेड होते होंगे या नहीं होते होंगे? ये तो वही बताएंगे व्हाट दे आर डूइंग, वो कर क्या रहे हैं, कितनी तफसील से विचार कर रहे हैं, कौन कौन सी बातों को टारगेट कर रहे हैं, ये तो वो बताएंगे। नायक जी, ये संवैधानिक मूल्यों का सवाल है सर, क्योंकि पंचायत के चुनाव होना, निकाय के चुनाव होना, ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे निचली इकाई है। अगर इसको लेकर 1.5 साल सिर्फ यूं ही प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती रहेंगी तो फिर तो इलेक्शन होना और ना होना बराबर हो गया। देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र है। हम सौभाग्यशाली हैं यहाँ पर रूल ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। तो ये सरकार ने नहीं कहा कि हम कब अब चुनाव कर रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि ओबीसी आयोग गठित करके वो अपनी रिपोर्ट दें। बट अनफॉर्चुनेटली जस्टिस साहब अपना रिपोर्ट कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उनको कुछ डाटा वगैरह नहीं मिला है, लेकिन हर एक समस्या का समाधान है। तो अब ये है कि उसके सुप्रीम लिए कोर्ट ने ये नहीं बताया कि जब चुनाव कराने का वक्त होगा, यानी कि जब पंचायती राज के 5 साल पूरे हो रहे होंगे, निकाय का पूरा टेन्योर हो रहा होगा, उससे पहले आप गठन कर लीजिए, ये नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, ये कि तो इलेक्शन को आप उसी के साथ कराइए जैसे ही कार्यकाल खत्म हो रहा है, या कार्यकाल पहले खत्म होगा, फिर डिसीजन होगा, फिर आयोग गठित होगा, फिर अध्यक्ष चुने जाएंगे, फिर रिपोर्ट तैयार होगी, फिर रिपोर्ट में त्रुटियां आएंगी, फिर एक बार एक्सटेंशन होगा, फिर एक नई डेट होगी। ये कहा है क्या? नहीं, देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये सरकार का निर्णय नहीं है, हमारे भजनलाल जी सरकार का निर्णय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय माना जाता है क्योंकि हमारे देश में प्रजातंत्र है, उसके तहत ही ये आयोग गठित हुआ है। लेकिन ये आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाया है, जिन भी कारणवश नहीं दे पाया है, इसलिए सरकार को उसको अपना जो कार्यकाल है एक्सटेंड किया है। ये प्रजातंत्र में आयोग गठित नहीं हुआ है सर, ये प्रशासनिक तंत्र में आयोग गठित हुआ है, प्रजातंत्र के लिए आयोग गठित हुआ है। प्रजातंत्र तो इंतजार ही कर रहा है इलेक्शन का। भरत मेघवाल, बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूं सर मैं, और गंभीरता से कर रहा हूं। भाई, अगर ओबीसी आयोग के सही आंकड़े आने में थोड़ी देरी हो रही है तो इसको लेकर सियासत क्यों? और इसमें सरकार का क्या लेना देना? एक आयोग है, रिटायर्ड जस्टिस उसके अध्यक्ष हैं, वो रिपोर्ट को कंपाइल कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट में त्रुटियां आई हैं, उनकी रिपोर्ट में पता चला है कि भाई 400 से ज्यादा गांव ऐसे जहां ओबीसी नोटिस ही नहीं हो रहा है। अब हाउ कैन दैट पॉसिबल? अगर वो उसको वेरीफाई कर रहे हैं, ट्रिपल टी के तहत उसको कर रहे हैं, तो इसमें अगर वक्त लग रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए विजेंद्र, मैं मानता हूं अभी जिस तरीके से प्रजातंत्र की बात की जा रही थी, इस देश के अंदर संविधान है और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। और उस हमारे देश का वही संविधान ये कहता है कि जो निकाय चुनाव है वो 5 वर्ष का जैसे उनका कार्यकाल पूरा होता है, उस कार्यकाल के तुरंत बाद वो चुनाव हो जाने चाहिए, उसको टाइम बाउंड मैनर में कर लेना चाहिए। बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बात की जा रही है, ओबीसी आयोग की बात की जा रही है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ओबीसी आयोग का गठन कर आरक्षण दिया जाए, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया कि ओबीसी आयोग के नाम पर आप लगातार संविधान का जो अनुच्छेद है उसकी धज्जियां उड़ाते जाए और 1.5 साल से ज्यादा समय इस प्रदेश में हो गया और चुनाव को टालते जाए। आपने कहा सरकार पॉइंट आउट कर रहा हूं, ओबीसी आयोग काम तो करेंगे ना, ओबीसी आयोग इंडिपेंडेंट तो बॉडी करेंगे, जन सुनवाई तो करेंगे, जिलों में तो जाएंगे, कोई धज्जियां उड़ाने का कोई एक दूसरे के बीच में नहीं टोकेगा। भारत मैं ये कह रहा हूं, आयोग जो है ओबीसी आयोग वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, बिल्कुल। तो जब आप उसको क्वेश्चन करके कह रहे हैं कि सरकार नहीं करने दे रही, तो या तो ये कहिए कि भाई पूरे तरीके से ओबीसी आयोग सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं, तो फिर आप एक रिटायर्ड जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं फिर। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल आपको वो चीज बता देता हूं। 2021 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। क्या इन्हें उस समय यह ज्ञात नहीं था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव नहीं हो सकते? शुरुआत में इन्होंने कहा 1 स्टेट 1 इलेक्शन हम कराएंगे, नवंबर में हम चुनाव करा देंगे। फिर उन्होंने कहा कि साहब परिसीमन के आधार पर हम चुनाव नहीं करवा पा रहे। उसके बाद इन्होंने लगातार कहा कि साहब एसआईआर लागू हो गई, एसआईआर की वजह से हम चुनाव नहीं करा पा रहे, और अब ये कहते हैं साहब ओबीसी आयोग की वजह से हम चुनाव नहीं करा पा रहे। पिछले 9 महीने से आपको लगातार समय आप बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं कि क्या ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है? नहीं दे पा रहे ये संसाधन। विजेंद्र, सरकार जो संसाधन मुहैया ओबीसी आयोग को करवाना चाहिए था, जो डेटा सरकार को देना चाहिए था, सरकार लगातार वो लापरवाही कर रही है। सरकार उन्हें टाइम बाउंड मैनर पे वो डेटा ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन कर रहे थे आप, इसमें फायदा है कि नुकसान है? अगर ये दोनों होके 1 स्टेट 1 इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें फायदा है क्या? ये तो बताओ आप, कांग्रेस इसके बारे में क्या सोचती है? उसका प्रमाण होना चाहिए। पैसे बच रहे हैं, एक तरफ आपने वार्डों एसआईआर में हो गया, अब आप ये सारे आयोगों के बारे में ये कहोगे तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल एसआईआर में हो गया हो तो घर घर जाकर हो गया होगा। आप मेरी बात सुनिए, एक तरफ आप 2011 की जनगणना के आधार पर आप वार्डों का परिसीमन कर दिया जनसंख्या बनाकर, आपने पंचायतों का परिसीमन कर दिया। आप 2025 के अंदर एसआईआर लेकर आते जिसमें आप कहते हैं साहब जो एब्सेंट थे, जो डुप्लीकेट थे, जो डेथ हो गए, हमने उन सबको हटा दिया। फिर आप कहते हैं कि साहब हम 2025 की नगर निगम की जो पुरानी वोटर लिस्ट थी उसके आधार पर चुनाव कराएंगे। ये सरकार खुद एक तरीके से माया जाल में फंसी हुई है। मैं तो ये कह रहा हूं, सरकार का तो सवाल ही नहीं, मैं कह रहा हूं राजस्थान का किस तरह की सरकार बैठी है जिसको यही नहीं पता कि चुनाव किस तरीके से 2 में से एक स्टैंड के साथ तो रहे, या तो ये कहे कि ओबीसी आयोग पूरे तरीके से सरकार के हाथों में खेल रहा है, विजेंद्र या तो ये कह दीजिए। और अगर आप ये कहेंगे कि ओबीसी आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपने तरीके से अपने संविधान के हिसाब से काम कर रही है, अपने अधिकारों के हिसाब से काम कर रही है, और रिटायर्ड जस्टिस उसको रूल कर रहे हैं और कानूनी हर पेचीदगियों को समझकर वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो फिर ये सवाल नहीं होना चाहिए सरकार से। जनरल सी बात बोल देता हूं, ये तो यही बात हो गई कि 5 बजे की डिबेट आप इसलिए चालू नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी का प्रवक्ता नहीं आया। तो अब आप ये मान के चलिए साहब जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आएगी हम तो चुनाव नहीं कराएंगे। अरे भाई कैसे करा देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई साहब, कोर्ट ने पंजाब में चुनाव करवाए हैं। अभी तो आपको तो ये भी पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कौन सा केस है? नेमीचंद मीणा जी, मैं आपको बता दूं, अरे क्या आपको कोर्ट ओबीसी के आदेश आयोग बता की दूं, रिपोर्ट के बिना कोर्ट के आदेश बता पूछ दूं। लेते हैं भाई, क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना राजस्थान में इलेक्शन कराए जा सकते हैं? मैं बता दूं आपको विजेंद्र जी, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वो किसी विशेष वर्ग विशेष को अगर लाभ देने के लिए कहा है तो वो होना चाहिए। अगर उस आरक्षण को देने में किसी तरह से अगर देरी हो रही है, उसके साथ ही एक दूसरी बड़ी बात भी हो रही है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन जो सरकार जो कराना चाह रही है उसमें जनता की जो बहुत सारी मशीनरी है, पैसे का, समय का, तमाम चीज़ों को लेकर के जनता को फायदा ही होगा उससे 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराने से। ओबीसी आयोग में भले ही देरी हो रही है लेकिन उसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि उससे 1 स्टेट 1 इलेक्शन सरकार की जो अच्छी मंशा थी वो पूर्ण है कि जो भारत कह रहे हैं कि भाई पंजाब में इलेक्शन हो गया, क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के सबमिट होने और उसके हिसाब से आरक्षण के बंटवारे के बिना इलेक्शन हो सकता है? नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो कैसे ओवररूल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। नहीं विजेंद्र, अब बोलिए भरत। नहीं विजेंद्र, इसको फिर इसका इंटरप्रिटेशन गलत किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव कभी कराए ही नहीं जा सकते। उन्होंने ये कहा कि चुनाव अरे आपको लॉ पढ़ना नहीं आता, या तो संविधान ये कहता है कि 5 साल के अंदर अंदर आपको चुनाव कराने। माननीय हाईकोर्ट ये कह रहा है कि चुनाव कराने से पहले आपको ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लेनी है। तो क्या आप ओवर रूल कर जाएंगे क्या संविधान को? क्या आप बार बार संविधान की धज्जियां उड़ाते जाएंगे क्या जिस तरीके से आप उड़ा रहे हैं? संविधान का कहां सवाल आ गया? के नाम पर अभी प्रोसीजर हो रहे हैं, आपने 1 साल लेट किया इलेक्शन को। एक मिनट भरत, आप ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट संविधान के अगेंस्ट जाकर फैसले दे रहा है?
आप ये कह रहे नहीं समझ पा रहे। ओबीसी आयोग की होनी चाहिए रिपोर्ट संविधान के लिए, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा इस कंफ्यूजन को कांग्रेस दूर क्यों नहीं आप नहीं समझ पा रहा। अचानक से आप सरकार घेरने लगते हैं, फिर संविधान की दुहाई देने लगते हैं, फिर ओबीसी आयोग को क्वेश्चन करते हैं, और इंटरेस्ट ये है कि फिर अचानक से ये कहते हैं कि बिना उसके इलेक्शन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं होगी जब तक आप चुनाव नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है भरत, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन, आगामी इलेक्शन के लिए आपको ओबीसी आयोग से रिपोर्ट लेनी होगी, ट्रिपल टी चेक होंगे, उसके आधार पर आपको इलेक्शन कराना है। जब दो लॉ को पढ़ा जाता है तो जो लॉ संविधान को आप ओवररूल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हम ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं है तो हम चुनाव टालते ही जाएंगे। आप सभी एक चीज को समझो विजेंद्र जी, आपने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर संविधान की धज्जियां उड़ाते जा रहे हो। आप बार बार अच्छा भरत, मुझे सीधा बताइए, एक मिनट भरत, आप ये कह रहे हैं कि भाई पंचायत और निकाय के चुनाव बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आप करा दीजिए, और इससे अगर ओबीसी समाज के हक पर कुठाराघात होगा तो क्या ये कांग्रेस को सहन होगा? बीजेपी वाली गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कांग्रेस को सहन होगा? क्या कांग्रेस ये चाहती है कि ओबीसी को उसका हक ना मिले? अच्छा मेरी बात सुनिए, 14 नवंबर 2025 को माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा, बोलिए, चलिए राजेंद्र जी, 15 अप्रैल तक आपको चुनाव करवाने, 15 अप्रैल 2026 तक। जाइए फिर कोर्ट, 4-5 महीने थे। जाइए कोर्ट फिर। क्या सर कहां गए ना कोर्ट? कल है सुनवाई, जाइए फिर। गए ना सीएम लोढ़ा जी, कल है अवमानना याचिका पर कल। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई ओबीसी समाज का अगर हक मारना पड़े तो मारिए, पर इलेक्शन कर दीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि साहब ओबीसी आयोग को देने के लिए हम चाहे 2 साल लगा देंगे लेकिन हम चुनाव नहीं करवाएंगे। मैं उस इंडिपेंडेंट संस्था पर मैं कैसे क्वेश्चन करूं? राजस्थान प्रदेश की जनता का एक आम नागरिक नहीं समझ पा रहा है इस बात को। मैं इंडिपेंडेंट बॉडी पर क्वेश्चन नहीं करता। ओबीसी आयोग के नाम पर आप संविधान के धज्जे उड़ा रहे हैं। आज के फ्रंट पेज पे है 2000 करोड़ खा गई है सरकार, राजेंद्र नायक से भरा पड़ा है पूरा राजस्थान। भरत जी प्लीज लिसन, राजेंद्र नायक जी प्लीज, दो चीजें सर, भाई ये भी बात सच है कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक आयोग की रिपोर्ट नहीं तो 2-2, 4-4 साल तक इलेक्शन नहीं, ये भी तो सही नहीं है। तो आपको टाइम बाउंडेड तो करनी पड़ेंगी चीजें। भरत जी संविधान की आप धज्जियां कह रहे हैं, अरे भैया ये तो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, और संविधान का इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? आप नहीं करेंगे ना मैं करूंगा, संविधान का इंटरप्रिटेशन करेगा। प्लीज डोंट इंटरफियर। मुझसे सवाल कर रहे हो आप बीच में मुझे नहीं रोकेंगे। सवाल ये कह रहा हूं, ये ओबीसी आयोग आप मुझे बीच में नहीं रोकेंगे। ये चिल्लाने से कोई सच्चाई नहीं पलटती। 1.5 साल से चुनाव बाकी है, हम सुन रहे हैं। भरत एक मिनट, प्लीज वो सवाल सही कर रहे हैं भाई, वो भी ये सही कह रहे हैं कि आयोग टाइम बाउंडेड तो होगा ना? नहीं ठीक है, इनफाइनाइट थोड़ी ना हो जाएगा सोलंकी जी, क्योंकि संविधान क्या है ये यहाँ पर बैठकर हम डिसाइड नहीं करते हैं। संविधान क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट करता है। वो सुप्रीम है, उसने जो ऑर्डर दे दिया वो मानना पड़ता है। मुझे ऑर्डर में नहीं मिला कहीं, विद रिक्वेस्ट कह रहा हूं मैं, ये ओबीसी आयोग की बात कह रहा हूं मैं आपको। सुनिए सर, ऑर्डर में कहीं नहीं है कि अगर आयोग इनफाइनाइट समय के लिए अगर अपनी रिपोर्ट सबमिट ना कराए तो इलेक्शन मत कराइए। आप दे दीजिए मुझे कहीं है तो। ऐसा होता मुझे लगता है, मेरा सजेशन है कि वो लिखते 1 साल के अंदर अंदर रिपोर्ट देनी है, तो मतलब इनफाइनाइट है, आप ये कह रहे हैं? नहीं ये नहीं कह रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूं मतलब हो सकता है कि विधानसभा के इलेक्शन पहले हो जाए, मतलब मैंडेटरी नहीं है, अल्टीमेटली टाइम बाउंड नहीं है, एक तो बाउंडेशन नहीं है, तो लेट देम वर्क। अब दूसरी बात, ये अविश्वास का कारण क्या है? भाई किसी आदमी पे भरोसा नहीं करे, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, और उन्हें जो डिस्क्रिमिनेटिव निकाल के बताई है वो बहुत मेटेरियलिस्टिक है। इसलिए मैं तो ये सवाल करना चाहता हूं कि पहले हो क्या रहा था, अब ये सही हो जाएगा सब। SIR के कारण इतने फर्जी नाम निकल गए हैं, अब सही हो जाएगा। अब ओबीसी आयोग के कारण सही नाम जुड़ जाएंगे, अब सही हो जाएगा। ये सब सही अभी होगा, और इनके टाइम क्या हो रहा था ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, ये माने सर जाएंगे, तो मैं कुछ करेंगे, वहां बैठे रहेंगे 5 स्टार होटल में दही बड़े खाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, अंताक्षरी गाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, और उसके बाद सवाल उठाएंगे। कहिए भाई, फिर ये कहिए कि जो आगामी पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं वो SIR के बाद जो संशोधित वोटर लिस्ट होगी उसके आधार पर होंगे, पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर नहीं होंगे।
ये चुनाव आयोग को डिसीजन करना होता है। चुनाव आयोग खुद स्वतंत्र सक्षम इंस्टीट्यूशन है। अभी भी ओबीसी आयोग को बार बार सरकार का आयोग बता रहे हैं। अरे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट इज बीन प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, और वो लॉ के आगे कुछ बड़ा नहीं होता है। तो आपका भरोसा नहीं करने का कारण क्या है? आपके मन में संदेह के बादल क्यों घिर गए हैं? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? इतने डरे हुए क्यों हैं? अगर देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, अरे लेट देम डू इट, यू मस्ट गो टू द कोर्ट। Why you are shouting here? You never say that believe in the court. Believe in the court. Let the court decide the things. आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, आपको केवल शाउट करेंगे, आप शोर करेंगे, और जनता देख रही है, जनता देख रही है कि किस कदर कानून का काम कर रही है सरकार, कानून को फॉलो कर रही है सरकार, और ये विपक्ष बिल्कुल गैर जिम्मेदार तरीके से टीवी शो में चिल्ला रहा है और कुछ नहीं करता। मैं आपको बताऊंगा, अभी भी कोर्ट की डेट बाकी है। अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो उसको फॉलो करेंगे। आप क्या करेंगे? सारी बातें बेमानी हो जाएगी। एक मिनट भाई, कोर्ट अगर कहेगा तो सरकार को तो जाना ही है और बताना पड़ेगा कि भाई आयोग ने हमें रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी है क्या उसमें? कांग्रेस जाएगी क्या? केवल शाउट करेगी। सामान्य प्रोसेस है, लेकिन क्या मनीष जी ये कंफर्म है कि इस बार जो एक्सटेंशन दिया गया है फुल एंड फाइनल का एक्सटेंशन, कोई नहीं कह सकता, या इस पर भी हम अभी रुकें कि भाई अक्टूबर में भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये अपने आप में क्वेश्चन है। ये आशंकाओं का खेल नहीं है। इफ देयर इज अ फैक्चुअल रिपोर्ट इज देयर तो दे फैक्ट डिसाइड, आपके बाद फैक्ट डिसाइड करेगा। दूसरी बात इन्होंने कहा, ये बार बार कहते हैं कोर्ट को भरोसा करना चाहिए। सारे इनके नेताजी तो कहते हैं सारे इंस्टीट्यूशन ही फर्जी है, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सारे अफसर मोदी जी के हिसाब से कर रहे हैं, ऐसे कहते रहते हैं। तो उसके बावजूद इन्होंने कोर्ट में केस लगाया हो और कोई रिट लगाई हो और उसमें सक्सेस मिली हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। कोई फैसला बदला हो कोर्ट ने, ऐसा उदाहरण नहीं है। मनीष जी मैं आपके हवाले से राजस्थान को कह दूं कि भाई अक्टूबर में भी आप मत सोचिए इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, हो सकता है आयोग को एक नया एक्सटेंशन मिल जाए, मैं कह दूं ये होप फॉर द बेस्ट। ये निश्चित तौर पर अक्टूबर में चुनाव होंगे ही। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कोर्ट का कोई आदेश होगा, अगर सरकार की मनमानी थोड़ी है कि कब चुनाव कराए जाएंगे। सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी, अगर कोर्ट ये आदेश देता है कि चुनाव पहले कराइए तो क्या सरकार नहीं मानेगी? इनसे पूछ लो। भरत ना क्या बोला मनीष जी? मैं कह रहा हूं कोर्ट आदेश दे दे कि अभी सरकार भी चुनाव कराओ तो हम नहीं करेंगे। कौन सा कोर्ट? वही कोर्ट जिसके सामने लंबित पड़ा है मैटर। अगर हाई कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, सरकार ने दिया ना, एक मिनट प्लीज मनीष जी, हाई कोर्ट ने तो बोला है 15 अप्रैल तक इलेक्शन कराना। मैंने आपको कहा क्या हुआ? उस जगह सरकार ने जो जवाब पेश किया उसको इन्होंने खत्म किया, उसके बाद कहा तो मतलब आप ये कह रहे हैं 15 तारीख को करा दीजिए तो सरकार कराएगी। भाई भरत, सरकार पीछे नहीं हटेगी। मैं आपकी कहेंगे कि ओबीसी की रिपोर्ट के बिना चुनाव कराइए तो कराएंगे। ठीक है, बतौर पार्टी प्रवक्ता मैं आपकी तरफ से ये पब्लिक को कह सकता हूं कि दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन इनफाइनाइट है कि भाई अक्टूबर में हो या ना हो, जब तक सटीक रिपोर्ट नहीं आएगी, इलेक्शन की डेट नहीं आएगी, कंफर्म कर दूं इलेक्शन की डेट। दूसरी चीज ये कर दूं कि भाई अगर हाई कोर्ट ने बोल दिया जो 15 अप्रैल तक इलेक्शन होने थे, अगर उन्होंने 1 महीने और एक्सटेंड करके बोल दिया कि इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, तो ओबीसी आयोग रिपोर्ट दे या ना दे, सरकार इलेक्शन करा देगी। ये कंफर्म कर दूं। नहीं पड़ेगा। बात हो गई आपकी दोनों बातें। रूल ऑफ लॉ, यस कॉन्ट्राडिक्ट बातें हो रही है आपकी। आप बताओ ना, आप कह रहे हो तारीख पड़ी हुई है अभी कोर्ट में, हम कोर्ट में गए हैं, लोढ़ा जी गए हैं, ऐसा नहीं है। आप खुद कह रहे हो। और अब कोर्ट से अगर आप लेके आएंगे, आदेश लेकर आएंगे, रुकिए ना, फॉलो करेगी। नेमीचंद जी मैं कंफर्म हूं सर, हो सकता है मैं गलत हूं। ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसके हिसाब से सीटें डिवाइड होंगी कि भाई ओबीसी को इतनी जानी, एससी को इतनी, एसटी को इतनी। उसके बाद शायद हो सकता है या तो सरकार ही डिसाइड कर दे पॉपुलेशन के हिसाब से कि भाई ये ओबीसी कोटा है, या फिर लॉटरी सिस्टम हो सकता है। आपको लग रहा है इसके अलावा कुछ और हो सकता है? विजेंद्र जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो एक्सटेंशन मिला है, जो अभी सरपंचों को प्रशासक बनाया है, ये पहली बार नहीं हुआ। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उस टाइम हुआ पहली बार, जब सरपंचों को प्रशासक लगाया। जो वहाँ हो सकता था वहाँ भी फिर उसके बाद जब प्रशासक लगाया वो विषम परिस्थितियों में लगाया, लेकिन उसका रीजन ये था कि सरपंचों को प्रशासक एक व्यवस्थार्थ लगाया है। उसके बाद भी वहाँ ओबीसी आयोग के कारण भी वहाँ चुनाव डिले हुए। तो वहाँ से ये व्यवस्था अगर कोई अच्छा करने के लिए, कोई नई व्यवस्था को लागू करने के लिए अगर चुनाव किसी वजह से डिले हो रहे हैं विषम परिस्थितियों में, तो उसमें इतना बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है जी। और अगर सटीक आंकड़े नहीं आ जाते हैं,
सटीक आंकड़े अगर जब तक सरकार उपलब्ध नहीं करा पाए या ओबीसी आयोग नहीं जुटा पाए कहीं से जी। तो असमंजस वाले ऐसे आंकड़े नहीं दिए जाने चाहिए जिसमें बाद में कोर्ट में जाना पड़े, कोर्ट में फिर किसी कारण से और डिले हो चुनाव। इससे बेहतर रहेगा मेरी बात सटीक सुनिए आंकड़े सर, आयोग को तो मैं मिले। 2 शब्दों में आ रहा हूं, जब 1 मिनट सटीक आंकड़े, भरत, यानी 1 अगर मिनट। सटीक आंकड़े 2 साल नहीं मिलेंगे फिर तो आप 2 साल चुनाव नहीं निमित चंद कराओगे। जी, फिर तो 2 में से एक चीज चुनिए सर, या तो कैसी बात? प्रजातंत्र है या प्रशासनिक तंत्र है। अभी आप जो बने हुए हैं वो प्रशासनिक तंत्र में बने हुए हैं। प्रजातंत्र ने 5 साल के लिए चुना था सर। प्रजातंत्र ही है, लेकिन सरपंचों ने कभी नहीं कहा कि हमारे को इसमें एक्सटेंशन दो। सरकार की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए जनता का कोई राजेंद्र प्रतिनिधि नायक तो चाहिए था। मैं एक बार जी। फिर से पूरा सिस्टम बता रहा हूं जी, कि जी। भाई आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां मांग ले या कुछ मांग ले कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद फिर वो कंपाइल होगी, कंपाइल के बाद आरक्षण डिवाइड होगा, आरक्षण डिवाइड होने के बाद या तो लॉटरी सिस्टम होगा या पॉपुलेशन के हिसाब से तय होगी कि भाई यहाँ ओबीसी होगा, एससी होगा, एसटी रिजर्व होगा। उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस होगा। क्या इसमें बीच में कुछ चेंज हो सकता है? जी मिस्टर भरत, प्लीज हैव पेशेंस। मैं बोलूं प्लीज सर, मेरे पास 1 ही मिनट, अब या तो उनको नोटिस कर मैं दीजिए आप, आपको पॉइंट या पर फिर आ मुझे रहा बता हूं दीजिए। कि ये तो ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसको सरकार का कैसे मान रहे हैं? अगर आप इलेक्शन पैटर्न देखें पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी जीत रही है। अगर यहाँ अभी चुनाव कराएं तो आई एम मैंने श्योर आपसे एक बेसिक बीजेपी इज सवाल गोइंग किया टू सर। विन। यूं तो हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है 15 अप्रैल तक इलेक्शन कराइए फिर। नहीं, उसके बाद में कोर्ट ने कहा कि ये ओबीसी आयोग जो अपनी रिपोर्ट देगा उसके बेसिस पर करेंगे। इसलिए ये कब कह दिया अननेसेसरी सर? क्रिटिसिज्म इज नॉट हेल्दी क्रिटिसिज्म। हाईकोर्ट ने कब कहा ये कब कहा हाईकोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट के तहत ये जो शुक्रिया हुआ हमारे है साथ जुड़ने के उसी लिए के मनीष तहत जी, हम भरत जी, करेंगे। राजेंद्र हाईकोर्ट इज नायक नॉट जी और नवीन सुप्रीम। चंद मीणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि इलेक्शन सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, ये व्यक्ति के साथ या कहिए कि हर एक वोटर के पास अधिकार है कि वो अपने नेता को 5 साल बाद या तो वापस चुनकर उसी को लाए या बदले। लेकिन अगर उस व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम हो रही है और उसके पीछे की वजह है कि आरक्षण को सही तरीके से डिफाइन करना है, तो इंतजार होना चाहिए। इंतजार इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कई इलेक्शन डिसाइड होंगे। तो अगर उसमें वक्त लग रहा है तो इंतजार कीजिए, क्योंकि त्रुटि के साथ एक रिपोर्ट का आना उससे ज्यादा बेहतर है कि देरी के साथ एक सटीक रिपोर्ट का आना। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ओबीसी आयोग का काम पूरा होते ही और चुनाव की घोषणा भी होगी और चुनाव भी होंगे। ऐसे समय में ये नहीं चाहते कि चुनाव हो और इसलिए बार बार समय बढ़ा रहे हैं।